हड़ताल पर जूडा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर सरस्वती सुसाइड केस आपको याद होगा, इसने पूरी तरह से अब तूल पकड़ लिया है। भोपाल से शुरू जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन प्रदेश भर में फैला। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के मुताबिक हड़ताल के दौरान जूनियर डॉक्टर ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी समेत किसी भी विभाग में अपनी सेवाएं नहीं देंगे। हालांकि अस्पतालों की व्यवस्था सीनियर कंसल्टेंट संभाल रहे हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। दरअसल रविवार को भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में गायनिक डिपार्टमेंट की जूनियर डॉक्टर बाला सरस्वती ने खुदकुशी की, जिसके बाद जीएमसी में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। अब उनकी हड़ताल को प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स का समर्थन मिल चुका है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक उनको तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार से भी जूनियर डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं विरोध जताते हुए अमृतसर मेडिकल कॉलेज में कैंडल मार्च भी निकाला गया। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से सुसाइड केस हुआ, इसके पहले भी हमने देखा है कि कई बार मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला हो या फिर दूसरे संस्थानों की बात हो, शिक्षा की बात हो, कई बार स्टूडेंट इतना प्रताड़ित हो जाते हैं कि इस तरह का कदम उठा लेते हैं। अब ये हुआ, डॉक्टर सरस्वती ने सुसाइड किया, इसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर आप? निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से ये सुसाइड की घटना घटी है, और तत्काल ही एक्शन लेते हुए जो अधिकारी थे उनको हटाने का काम किया है। मुझे लगता है कि आक्रोशित होना स्वाभाविक है, तब सरकार तत्पर भी है, सरकार सहायता भी कर रही है, सरकार जांच भी करवा रही है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें देखना चाहिए था जिस तत्परता के साथ कार्रवाई हुई है। आक्रोश तो स्वाभाविक है, पर लगातार प्रदर्शन करना ये न्याय में कई बार बाधा भी डालता है। जब आपकी बातों को बोलने से पहले, उन बातों को रखने से पहले ही एक्शन हो गया है, पदाधिकारी को हटाया गया है और जांच इतना तेजी से चल रही है, तो सरकार की जो मंशा है वो तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। कार्रवाई तो हो रही है। नेहा जी, आपने कहा कि त्वरित कार्रवाई होने लगी, तेज हो गई, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक विद्यार्थी जब शिक्षा से शुरू होता है, उसका जीवन ही यही होता है कि वो पहले शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर नौकरी करेगा, और पूरा जीवन भर देने के बाद अचानक जब उन पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चे ने इस तरह से सुसाइड कर लिया है, उनका तो जीवन वहीं खत्म। नहीं लगता इसके पहले क्या कुछ गड़बड़ी चल रही है? मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें या शिक्षा जगत में ऐसा कुछ गोलमाल चल रहा है, उससे जांच करने की खासतौर से जरूरत है। देखिए, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। माता पिता के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए बहुत कष्टदायी पल होते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि तत्परता के साथ उस पर एक्शन लिया गया, और एक्शन के साथ में जांच भी चल रही है। जांच में जब तक सारी चीजें स्पष्ट होकर नहीं निकल कर आती, मुझे लगता है कि सीधा सीधा मेडिकल जगत या एजुकेशन को हम अगर कटघरे में खड़ा कर दें तो वो भी ठीक नहीं होगा। कई बार रिजल्ट्स और कई बार कई परिस्थितियों में हम स्कूल के बच्चों को भी देखते हैं इस प्रकार के अटेम्प्ट के लिए। लगातार सरकार उसके लिए काउंसलिंग, अपील्स, ये सब भी करती है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं शिकायत करने के लिए। तो इसीलिए जांच एक बार पूरी हो जाए, सरकार जो है पीड़ित परिवार के साथ भी है। डॉक्टर राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जूडा की हड़ताल, प्रदेश व्यापी हड़ताल और सुसाइड का ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। को नहीं लगता? नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो कह रही है कि त्वरित जांच हो रही है, कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जांच हो रही है, कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, जमीन में गाड़ दूंगा, ये हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ये रटी रटाई स्टोरी रोज हम सुनते हैं, लेकिन हम उसकी जड़ में नहीं जाते हैं। जड़ उसकी यही है, चाहे हमारे डॉक्टर आत्महत्या कर रहे हों या अन्य कोई घटनाएं हो रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो निकम्मापन है, तो उसका परिणाम है। आप देखिए, एक डॉक्टर बनने के लिए रात दिन पढ़ाई करना पड़ती है, आंखें फोड़ना पड़ती है, महंगी किताबें लेना पड़ती है, महंगी महंगी फीस देना पड़ती है, तब कहीं जाकर वो बच्चा डॉक्टर बन पाता है और जूनियर डॉक्टर्स बनता है। अब आप देखिए कि जो सीनियर डॉक्टर का काम है, जो परमानेंट डॉक्टर का काम है, वो जूनियर डॉक्टर से लिया जाता है। जूनियर डॉक्टर का काम है कि ट्रेनिंग लेना, सीखना, सिखाना, लेकिन आज 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स के पद मध्य प्रदेश में खाली पड़े हुए हैं। यदि उनकी नियुक्ति कर दी जाए, यदि उनको नौकरी दे दी जाए, तो 1 लाख डॉक्टर को परमानेंट नौकरी मिलेगी और ये जूनियर डॉक्टर्स को राहत मिलेगी। आज ये एक जूनियर डॉक्टर ने आत्महत्या की है, इसके पहले 7-8 दिन पहले एक और ने की थी, एक और ने कोशिश की थी। आज हर जूनियर डॉक्टर आत्महत्या करने के लिए
क्यों सोच रहा है? ठीक है, किसी ने कर लिए, बिल्कुल, कहीं आत्महत्या प्रेरणा न बन जाए और लोगों के लिए जड़ में जाने की जरूरत है। त्वरित कार्रवाई तो ठीक है हो रही है, नेहा जी कह रही हैं, लेकिन उसके पहले इस पर जड़ पे जाने की भी जरूरत है कि आखिरकार कौन ऐसा है जो मानसिक रूप से इन विद्यार्थियों को सता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। तो